राजस्थान को देश के उन प्रमुख राज्यों माना जाएगा जहाँ क्षेत्रीय पार्टियां ताकतवर हो। राजस्थान को हमारे संघर्ष के बाद हुआ कि यहाँ क्षेत्रीय पार्टियां आज जो हालात राजस्थान के अंदर पड़े, महिला उत्पीड़न में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, सरकारी खजाने को लूट के खा रहे हैं, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी एक दूसरे हाथ मिला लेते हैं। एजेंसियों के अंदर दम नहीं रहा, जांच की मांग करते हैं, एजेंसियों के अंदर स्टाफ नहीं, एजेंसियां खुद रो रही बेटी बेटी। तो राजस्थान को एक नए उसकी आवश्यकता है, डोज जो मजबूती से राजस्थान को खड़ा कर सके, और वो नौजवान ही कर सकता है। और नौजवान इस बीकानेर की धरती से उस दिन आगाज करेगा। बीकानेर आंदोलनों की धरती रहा हमेशा, गंगानगर मानगढ़ बीकानेर शुरू में जागीरदारी प्रथा थी, दूसरा है। तो यहाँ आंदोलन में लोगों ने अगुवाई की, आज भी अपने हक अधिकार के लोग लड़ते हैं। छात्र आंदोलन भी धरती में बहुत हुआ। और 29 तारीख को सातवां जो स्थापना दिवस है, उस दिन राजस्थान का जवान और राजस्थान का किसान सर्व समाज यहाँ से आह्वान करेगा कि न कांग्रेस न बीजेपी, सिर्फ राष्ट्रीय लोकतंत्र इसी दिशा का ट्रांसफर हुए। देखिए तमाम गहलोत सरकार के करीबी लोगों को अच्छी पोस्टिंग, और गहलोत सरकार में जो भी पाप हुए उन पे एफआईआर लग जाएगी। दागदार लोग ही लगे ज्यादातर। हनुमान बेनीवाल को किसान और युवा की लड़ाई लड़ता है, इतना समय ऐसी अब क्या आवश्यकता पड़ी कि दोबारा हुंकार बढ़नी पड़ रही है, आपको मजबूत करना पड़ा, लोग मान नहीं रहे। क्या देखिए जब 1857 की क्रांति हुई, जब अंग्रेजों को भगाया, उसके बाद 1857 की क्रांति के बाद भगत सिंह की शहादत बहुत बाद में हुई, उसके बाद देश आजाद हुआ। तो ये जो क्रांति, ये ललकार, ये हुंकार इस बार राजस्थान को बदल देगी। 28 खाली नहीं जाएगा, 28 का बार 28 को दोनों में से एक पार्टी को घर बिठा देंगे। आज बिहार में अशोक गहलोत जो है तेजस्वी को जो है मुख्यमंत्री घोषित किया है। वैसे अशोक गहलोत जहाँ भी जाते हैं ठुकरा साफ करके आते हैं, और भजन लाल जी का भी जहाँ पक्षरा हो जाता है वहाँ मंटाधार होता है। उपचुनाव है, लेकिन आज दूरी मेरी इससे हाड़ोती का भी दूर है ना, तो हाड़ोती बीजेपी का गढ़ भी है, कांग्रेस बीजेपी रही वहां पे, हमारी तो कुछ पार्टी का ज्यादा वहां रहा नहीं। लेकिन कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ मजबूत जो उम्मीदवार है, इससे हम आज एक बार बात करें, 2-3 लोग हैं, हम चाहते हैं बैठ के एक व्यक्ति हो जाए, और उसके बाद अंत में कांग्रेस, मेरा समर्थन कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ जो तीसरा उसी को जाएगा, वो हम आज कल में तय कर देंगे और उसको समर्थन देंगे। नरेश मेरे नजदीक है काफी, अभी वसुंधरा भी बीजेपी के साथ नजदीक है। वसुंधरा जी को वहाँ वसुंधरा जी और बीजेपी दोनों की टीम लड़ रही है आपस में। वसुंधरा जी कैंडिडेट और भजनलाल के कैंडिडेट, वहाँ ये कैंडिडेट इसका रही है उसका। तो भजनलाल जी चाहते हैं कि ये कैंडिडेट जो हार जाए, वसुंधरा चाहती है कैंडिडेट जीत जाए। तो अब ये झगड़ा वहाँ चल रहा है। कांग्रेस में पायलट गुट चाहता है कि भाया हार जाए, और अशोक गहलोत चाहता है भाया जीत जाए, और हनुमान बेनीवाल चाहता है दोनों पार्टियां हार जाए और मेरा उम्मीदवार। बड़े किसान नेता थे, उनके चले जाने से यहाँ वैक्यूम हो गया, और इसी का फायदा कभी नहीं, सुनिए मेरे पास कभी नहीं, इसीलिए स्थापना दिवस यहाँ मना रहे हैं। सुनिए मेरे बड़े भाई से मेरे उस दिन में था, आपको तो पता है सब ज्यादा व्यतीत कौन था, कौन था। अब्दुल नौका का जो चुनाव था उसको आरएसपी को बनने उतारा था, आपको पता था, आरएसपी नहीं। और मेरे पारिवारिक रिश्ते, और मैं बीकानेर में आज नहीं आया हूँ, उनके समय भी उनके खिलाफ ही संघर्ष करता था, बीजेपी में कर रहा हूँ, और पहले भी बड़ी रैली करी 18 का। और बीकानेर मेरा नजदीकी इलाका है, पंजाब में जाकर हुंकार थोड़ी दूंगा, आस-पास के जिले तो नहीं रहे मेरे पास। उनकी कमी पूरी करना मानना है, सुनिए मेरी बात, उनकी कमी पूरी तो मैं नहीं कर सकता, पूरी बड़ा नुकसान उनका हुआ, लेकिन प्रयास करूंगा कि किसान राजनीति में जो खाली पड़ा है वो नहीं रहे, प्रयास करूंगा, प्रयास। कानून व्यवस्था को लेकर कानून व्यवस्था वेंटिलेटर में खत्म हो गई, कानून व्यवस्था भूल से भी बता मत देना किसी एसपी आईजी डीजी को जाके साहब ये होना वाला, उसी को कहते हैं तेरी ये हुई क्राइम करा।